नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा थंबनेल पर कि नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि कोई भी माता-पिता, कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाते हैं, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, तो वो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। उनके लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये फिलहाल चर्चा में क्यों बना हुआ है ये विषय? तो नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता या वाहन मालिकों पर 3 वर्ष की कैद, आप देख सकते हैं 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। तो आप सभी अभिभावक सावधान हो जाएं, क्योंकि नाबालिग जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो उन्हें नियम आदि का जो है उनको ज्ञान नहीं होता है और इसलिए जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है कि जो वाहन मालिक या माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देंगे, उनके लिए ये देखिए 3 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है और 25,000 रुपये जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इन पर भी नज़र डाल लेते हैं। परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अब जो विभिन्न सरकारी जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें परिवहन विभाग के सहयोग से जो है बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 ए। तो अब फिलहाल जो 2019 में एमवी एक्ट में संशोधन हुआ, उसकी जो धारा 199 ए है, उसके तहत यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो उस गाड़ी का जो मालिक है उसकी जवाबदेही होगी, उसी को ये सज़ा होगी और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्धारित सज़ा में 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखेंगे कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतों में नाबालिग शामिल हैं। लखनऊ में जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने और जो लोहिया इंस्टीट्यूट है, इनके जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने ये बताया कि जो सड़क दुर्घटना में जो भी मौतें हो रही हैं, उनमें 40% जो मौतें हैं वो नाबालिग जो बच्चे हैं उनके ड्राइविंग के कारण हो रही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है। ठीक है, इसके बाद जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके और क्या प्रावधान हैं? तो संशोधन यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाता है। मतलब जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के द्वारा मुख्य रूप से ये प्रावधान किए गए कि जो यातायात नियमों का जो उल्लंघन करेगा उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, इसमें कहा गया कि यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान भी करता है। ठीक है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है। तो ये रहा आपका जो नाबालिग बच्चे हैं
उन्हें बिल्कुल भी आप लोग गाड़ी चलाने के लिए मत दीजिए। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024, या फिर आप यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट इसमें जो भी बताए गए हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। जैसे जो इसमें 3 वर्ष की सज़ा है, 25,000 रुपये जुर्माना है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो संशोधन किया गया है, नाबालिगों को गाड़ी चलाने के लिए अगर कोई अभिभावक देता है तो अभिभावक को कितने वर्ष की कैद होगी या कितना जुर्माना रखा गया है, इसकी धारा से संबंधित प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।